नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे आरबीएसई बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 की बुक का छठा चैप्टर राजस्थान के प्रमुख शासक। तो प्रथम शासक है पृथ्वीराज चौहान, जिनका कार्यकाल था 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर, माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। पिता की अल्पायु में ही मृत्यु होने पर पृथ्वीराज की माता कर्पूरी देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का कार्यभार संभाला। अर्थात पिता की मृत्यु अल्पायु में हो गई थी, तो उस समय जो पृथ्वीराज चौहान थे वह शासक बनने योग्य नहीं थे अल्पायु की वजह से। तो इनकी माता थी कर्पूरी देवी, उन्होंने ही संरक्षिका के रूप में शासन का कार्यभार संभाला। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था और पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई व पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कौन कौन थे उनके दरबारी? तो विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई व पृथ्वी भट्ट जैसे कवि और लेखक उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका पृथ्वीराज रासो की रचना जो है चंद्रबरदाई द्वारा की गई। और पूछा जाए आपसे कि पृथ्वीराज रासो की जो रचना है उन उसकी रचना किस कवि द्वारा की गई, तो उनकी जो है चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। आगे देखते हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का कार्यकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक चला। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी, ध्यान से देखिए, सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ। कहाँ हुआ? तो चित्तौड़ में हुआ। कब हुआ? तो 1417 ईस्वी में हुआ। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे और राज सिंहासन पर इनका राज तिलक कब हुआ? तो 1433 ईस्वी में इनका राज सिंहासन पर ये बैठे और इनका राज्याभिषेक हुआ। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़, विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थी। कौन कौन सी थी इनकी राजनीतिक उपलब्धियां? तो बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़, विजय और मेवाड़ी मैत्री। मेवाड़ से इनको जो है संधि पूर्वक मैत्री हुई थी, वो इनकी उपलब्धियां हैं। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। जब बात आए कि कटार, कलम और कला के जो त्रिवेणी संगम किस महापुरुष में देखा गया है, तो महाराणा कुंभा में देखा गया है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। और सांस्कृतिक दृष्टि से देखे जाए तो जो मेवाड़ का स्वर्ण युग था वो महाराणा कुंभा के समय था। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्ग है, जिनमें से 32 दुर्गों का कुंभा द्वारा निर्माण निर्मित है। 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया 84 में से। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। पूछा जा सकता है कि कुंभा द्वारा 84 में से 32 दुर्गों में से कौन कौन से दुर्ग है, तो वह है कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा महान संगीतकार होने के कारण उन्हें संगीत राज, संगीत मीमांसा, शोध प्रबंध आदि ग्रंथों की रचना की। तो संगीतकार होने के कारण उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की? तो संगीत राज, संगीत मीमांसा और शोध प्रबंध आदि जैसे ग्रंथों की रचना किसने की? तो महाराणा कुंभा ने की। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की। वह चंडी शतक की टीका भी लिखी। देखो, कुंभा एक शासक के साथ साथ एक योद्धा के साथ साथ एक संगीत प्रिय भी था, एक रचनाकार भी था। तो इस प्रकार कुंभा में हर एक प्रकार की जो है आप देख सकते हो योग्यता पाई जाती है। आगे देखते हैं मालदेव। मालदेव का शासनकाल था 1532 से 1562 ईस्वी। ये राव गंगा के पुत्र थे। मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम भद्राजुण को जीता। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक कहा।
तो इसमें 4-5 लाइनों में जो इम्पोर्टेंट लाइन है वह है कि हसमत वाला शासक किसे कहा गया है, तो मालदेव को कहा गया है। आगे देखते हैं महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह का कार्यकाल है 1576 ईस्वी से 1662 ईस्वी तक। इन्हें राजपूताना का कर्ण कहा जाता है। इन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और इसके भीतर एक राय सिंह प्रस्तुति लिखवाई। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथ लिखे। अब इसमें इम्पोर्टेंट निकल के आता है कि राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथ किसने लिखे, तो महाराजा राय सिंह ने। और राजपूताना का कर्ण किसे कहा जाता है, तो महाराजा राय सिंह को। पूछा जा सकता है कि बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो महाराजा राय सिंह ने। इसी प्रकार क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब बात करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह की। इनका कार्यकाल था 1621 ईस्वी से 1667 ईस्वी तक। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। अब पूछा जा सकता है कि मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की, तो किसने प्रदान की, तो शाहजहां ने प्रदान की। मिर्जा राजा मिर्जा राजा जयसिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी से लिखी। कौन था राजकवि बिहारी, तो मिर्जा राजा के राजकवि थे। राम कवि ने राम कवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की। पूछा जा सकता है, नहीं ये नए क्वेश्चन बनेंगे अगर आ गया तो, कि राम कवि ने जयसिंह की चरित्र की रचना की। जयसिंह चरित्र की रचना किसने की, तो राम कवि ने की। ये किसके कार्यकाल में थे, तो मिर्जा राजा जयसिंह के कार्यकाल में थे। अब बात करते हैं महाराजा जसवंत सिंह की। इनका कार्यकाल 1638 से 1678 ईस्वी तक रहा। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के बाद जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। समकालीन मुगल शासक औरंगजेब थे। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। अब इन 4-5 लाइनों में से इम्पोर्टेंट लाइन है कि महाराजा जसवंत सिंह को जो है महाराजा की उपाधि किसने प्रदान की, तो शाहजहां ने प्रदान की। आगे देखते हैं, आमेर शासक जयसिंह के कहने पर इन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण या फिर प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना किसने की, तो जसवंत सिंह ने की। आगे देखते हैं महाराजा राज सिंह प्रथम। महाराजा राज सिंह प्रथम का कार्यकाल था 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक। 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। सिंहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहां मंदिर बनवाया। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर तथा कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इस झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रस्तुति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया, जिसे राज प्रस्तुति के नाम से जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो महाराजा राज सिंह की अगर बात की जाए प्रथम की, तो इनका कार्यकाल 1652 से 1680 रहा। और अगर इनके पिता की बात की जाए तो जगत सिंह थे। इनके पिता महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने, इनकी मृत्यु के बाद बने। और सिंहाड़ नाथ द्वारा में इंपॉर्टेंट लाइन तो ये है कि सिंहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहां मंदिर बनवाए। तो किसने बनवाया, तो महाराजा राज सिंह ने। इसके बाद बात करें कि उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर तथा कांकरोली में राज संबंध झील का निर्माण किसने करवाया, तो राज सिंह ने करवाया। इसी प्रकार आगे देखते हैं सवाई जयसिंह। 1699 से 1743 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। जयसिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ। वह 1699 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। अब ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है और आगे भी बनने की चांस है कि जयसिंह को सवाई की उपाधि किन्होंने प्रदान की, तो औरंगजेब ने प्रदान की। सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आमेर के स्थान पर जयपुर
को राजधानी किसने बनाया? तो सवाई जयसिंह ने बनाया। फिर आगे बात करते हैं कि सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह जीज ए मोहम्मद शाही के नाम पर रखा गया। कब? 1725 में। कारण क्या था कि नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी बनवाना था। नाम किसके ऊपर रखा गया? तो बादशाह था, जब तत्कालीन बादशाह थे जीज ए मोहम्मद शाही, तो उनके नाम पर रखा गया। सवाई जयसिंह के काल में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। कब लिखा गया? तो सवाई जयसिंह के कार्यकाल में लिखा गया। नाम क्या था? तो ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। आगे देखते हैं महाराजा सूरजमल। इनका कार्यकाल था 1755 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता का नाम बदन सिंह था। कविवर सुदन, अखीराम गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। ये पूछा जा सकता है कि महाराजा सूरजमल के दरबार में कौन कौन थे? तो कविवर सुदन थे, अखीराम गर्ग थे। आगे देखते हैं अभ्यास प्रश्न। किस मुगले बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की? अकबर, शाहजहां, बाबर या फिर औरंगजेब? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बादशाह। आगे देखते हैं मिर्जा राजा जयसिंह के काल में 1662 ईस्वी में बिहारी सस्सई लिखी गई। इसके लेखक थे राजकवि बिहारी, कविवर सुदन, जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा। मिर्जा राजा जयसिंह के काल में 1662 ईस्वी में बिहारी सत्सई लिखी गई, जिसके लेखक कौन थे? तो पहला क्वेश्चन है राजकवि बिहारी, कविवर सुदन, जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा। इसमें से आंसर होगा राजकवि बिहारी। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, राजपूताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? महाराजा राय सिंह, राव मालदेव, महाराजा गंगा सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महाराजा राय सिंह। आगे देखते हैं किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है? महाराजा राय सिंह, महाराजा गंगा सिंह, मालदेव, मिर्जा राजा जय सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मालदेव। आगे देखते हैं संगीत राज संगीत कृतियां हैं, मीमांसा सूड प्रबंध आदि किसकी कृतियां हैं? तो राजकवि बिहारी की है, कविवर सुदन की है, जसवंत सिंह की है या फिर महाराणा कुंभा की है? क्वेश्चन है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध ये इत्यादि जो है किसकी कृतियां हैं? तो किसकी है? महाराणा कुंभा की है। राइट ऑप्शन द। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज की गई रासो की रचना किस कवि द्वारा की गई? प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किस कवि द्वारा की गई? तो चंद्रबरदाई, जयानक, जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा। तो इसमें पृथ्वीराज रासो की रचना जो है चंद्रबरदाई द्वारा की गई। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किस शासक को कहा है? महाराजा राय सिंह, महाराजा गंगा सिंह, मालदेव या फिर मिर्जा राजा जय सिंह। तो हसमत वाला शासक जो है राइट ऑप्शन से हो जाएगा, मालदेव को कहा गया है। किन्होंने? फारसी इतिहासकारों ने। आगे देखते हैं पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था कर्पूरी देवी। आगे देखते हैं नौवां क्वेश्चन, महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे? महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे? तो 1533 ईस्वी, 1301 ईस्वी, 1273 ईस्वी या फिर 1433 ईस्वी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द 1433 ईस्वी। गीत गोविंद किसकी कृति है? तो गीत गोविंद जयदेव की कृति है, जयानक है या जसवंत सिंह की है या फिर महाराणा कुंभा की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट जयदेव।
आगे क्वेश्चन देखते हैं 11। किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भोमड़ दुर्ग, किस शासक द्वारा अचलगढ़ तथा मचान का दुर्ग आदि दुर्गों का निर्माण करवाया गया? क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप किए गए हैं, आप समझने की कोशिश करें। किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भोमड़ दुर्ग, मचान दुर्ग आदि दुर्गों का निर्माण करवाया गया है? तो महाराजा राय सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराणा कुंभा, मिर्जा राजा जय सिंह। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा महाराणा कुंभा। आगे देखते हैं, रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया? और ये राज प्रशस्ति है किनके काल में खुदवाएगी? तो राज सिंह के काल में खुदवाएगी। और किस भाषा में खुदवाएगी? तो हिंदी, फारसी, संस्कृत या फिर अंग्रेजी। तो इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन से संस्कृत में। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने वीके ट्रिक्स क्लासेज के साथ जुड़े रहें।